राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री संकातिक भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। समस्त पर्वतीय आचार्य वृंद की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम की जय। यमुना महारानी की जय। भक्ति महारानी की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियदास जी महाराज की जय। भक्तमाल श्रोता, प्रथम भक्तमाल श्रोता श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज हम लोग कवित छौ, जो कि प्रियादास जी के द्वारा विरचित है, कवित छौ, उसमें सत्संग का जो प्रभाव का वर्णन है उसमें हम लोग बहुत सी बातों का श्रवण कर लिए हैं। अब आगे जो बता रहे हैं, कल हम लोग श्रवण किए थे कि जो भक्ति रूपी जो पौधा है उसको सुरक्षित करने के लिए किस प्रकार से, कैसे विचार रूपी घेरा से उसे घेरें और कैसे सत्संग रूपी जल से उसका सिंचन करें। तो इसके बारे में कल श्रवण किए थे हम लोग। अब अगली पंक्ति जो है जिसमें कह रहे हैं, लागी ओई बढ़न गोदा चहु दिशि कढ़न सो, चढ़न आकाश यस फैल्यो बहु रंग सो। जैसे जब पौधा में हम जल सिंचन करते रहते हैं तो पौधा बढ़ता है और उसमें स्कंध, शाखा, प्रशाखाएं फूटती फैलती है। यहाँ भक्ति में पंचरस ही, जो पंचरस है, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये पंचरस जो हैं स्कंध अर्थात मोटे तने हैं भक्ति में। एवं नवधा दसधा प्रेमा परा साधन सिद्ध आदि भेद से भक्ति की जो विविध अंग कहे गए हैं वही मानो क्या है, शाखा प्रशाखा है। नवधा भक्ति, दसधा आदि आदि, प्रेमा भक्ति, परा भक्ति, साधन भक्ति, सिद्ध आदि जो भक्ति के विभिन्न भेद बताए गए हैं, वो समझिए कि जैसे पौधा का शाखा प्रशाखा होता है वैसे ही ये भी भक्ति की क्या है, शाखा प्रशाखा रूपी अंग है। जैसे वृक्ष पंचागमय होते हैं, जैसे मूल अर्थात जड़, शाखा, पल्लव, फूल और फल वृक्ष में पौधे, वैसे ही भक्ति में पंच संस्कारमय होता है, पंच संस्कार होता है। क्या, जब हम दीक्षा लेते हैं गुरुदेव से तो वहां पे 5 संस्कार होते हैं। कौन कौन से वो संस्कार हैं? तो ऊर्ध्वपुंड तिलक, ऊर्ध्वपुंड तिलक, फिर मुद्रा अर्थात चिन्ह, शंख और चक्र का जो चिन्ह होता है वो, और नाम, जीव का
एक तो घर परिवार में जब रहते हैं तो वहाँ पर एक नाम मिला रहता है, और जब हम भगवत भजन में जब लगते हैं तो गुरु के द्वारा भी एक नाम प्रदत्त किया जाता है। तो नाम ये कितने हुए? 3। और चौथा है कंठी, गले में कंठी माला, और 5वां है मंत्र, जो गुरु के द्वारा मंत्र दिए थे। तो ये पंच संस्कार, जैसे पौधों में पंचागमय कहा गया, अर्थात जैसे उसमें जड़, शाखा, पल्लव, पत्ता, फूल और फल, ये 5 जो उसमें पंचागमय बताए गए हैं, वैसे ही भक्ति में जो है ये 5 संस्कारमय होती है, पंच संस्कार में, जिसमें ऊर्ध्वपुंड तिलक, शंख चक्र का चिन्ह, नाम, जीव का नाम, और उसके बाद कंठी, गले में कंठी, और मंत्र, यही जो है पंच संस्कार हैं। जैसे वृक्ष की शाखा प्रशाखाएं चारों ओर फैलती है, वैसे ही भक्तिमान की भक्ति यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाशित होने लगती है। जो भक्तिमान पुरुष हैं, जीव हैं, उनकी भक्ति भी यत्र तत्र मतलब कहीं कहीं अर्थात सर्वत्र क्या होती है? प्रकाशित होने लगती है। फिर कह रहे हैं चढ़न आकाश से, जो बीज जिसको हम भूमि में बोते हैं, जो प्रथम भूमि में गुप्त था बीज, वही वृक्ष रूपी रूप से पृथ्वी से ऊपर उठकर आकाश में चढ़ गया। जो पहले बीज पृथ्वी के अंदर जिसको बोए थे वो गुप्त था, दिखाई नहीं दे रहा था, वही अब बढ़ करके और आकाश की तरफ जाने लगा। वैसे ही भक्त भी क्रमशः भक्ति वृद्धि के साथ ही प्रकृति से ऊपर उठते हैं, अर्थात माया से ऊपर उठ जाते हैं, गुणातीत होते हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, यह आकाश में ऊंचे बैठना है। अर्थात जीव भगवान की भक्ति करके, नाम जप करके, साधन इत्यादि करके, उपासना पद्धति के द्वारा जीव जो है इस माया से ऊपर उठ जाता है, गुणातीत हो जाता है, भगवान के साथ आनंद का अनुभव करने लगता है। फिर कह रहे हैं कि लाग्यो बदन गोदा चहु दिशि कढ़न सो चढ़न आकाश, अभी आकाश में चढ़ गया, अर्थात अभी माया से ऊपर उठ गया। फिर कह रहे हैं यश फैल्यो बहुरंग सो, यश फैल्यो बहुरंग सो, कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि जब तक वृक्ष छोटा रहता है तब तक समीप के ही लोग उसे देखते हैं। जो जब वृक्ष छोटा है तो जो पास के लोग हैं वही उसे देखते हैं, बड़ा होने पर दूर दूर के लोग भी देखते हैं, बड़ाई करते हैं। उसी प्रकार से भक्ति की प्रारंभिक दशा में तो समीप के ही लोग जानते हैं, मानते हैं, परंतु बढ़ने पर तो दूर दूर के लोग भी जान जाते हैं और प्रशंसा करते हैं। यही यश फैल्यो बहु रंग सो, बहु रंग जो कह रहे हैं कि यश फैल्यो बहु रंग, बहु रंग का तात्पर्य है कि वृक्ष के बड़ा होने पर कोई तो उसकी बड़ाई ही बड़ाई करते हैं, कोई उसकी बड़ाई की बड़ाई करते हैं, कोई फूल की, कोई पल्लव की, कोई रस की, कोई छाया आदि की बड़ाई करते हैं। कोई वृक्ष की बड़ाई करते हैं, कोई इसके पत्र की, कोई इसके फल की, कोई इसके फूल की, कोई इसकी छाया की, आदि आदि बातों की जो है बड़ाई करते हैं। इसी प्रकार बहुरंग में भी बड़ाई होती है, वैसे ही यहाँ भी, अर्थात कहाँ? भक्ति में, भक्ति में भी क्या बड़ाई? तो कोई तो कहता है कि भैया ये तो श्रवण निष्ठ हैं, केवल कथा के रसिक हैं, ये तो केवल जो है अहर्निश कथा ही सुनते रहते हैं। कोई कीर्तन निष्ठ होता है तो कोई कहते हैं कि ये तो हमेशा कीर्तन में ही लगे रहते हैं। कोई वंदन निष्ठ, कोई सब हमेशा जो है वंदना ही करते रहते हैं, कोई नाम जापक होते हैं। तो सबके अपने अपने भाव हैं, कोई ध्यान में ही लगे रहते हैं,
तो इसलिए जैसे उसकी जो बहुरंग का मतलब जो अनेकों प्रकार की जो उसमें जो गुण है पौधे में, उसकी लोग जो बड़ाई करते, वैसे ही भक्ति में साधक जो भी अपना उसके गुण है उसके लोग क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं। यही है बहुरंग सो, यस फैल्यो बहुरंग सो। फिर अगली पंक्ति में है, संत उर लाल बाल शोभित विशाल छाया, जिये जीव जाल ताप गयो यो प्रसंग सो। इसका तात्पर्य है संत उर आल बाल, अर्थात संत का उर अर्थात हृदय। संत का हृदय जो है उदार हृदय होता है, सरस हृदय होता है, निर्मल हृदय होता है, निष्काम हृदय होता है। इसीलिए कहे हैं कि संत हृदय जस निर्मल बारी, अति ही गंभीर मति सरस कबीर ही हो। ये सब बातें कहे हैं। या ये भी कहें, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवही नवनीता, अपर दुख द्रवही संत सुपुनीता। करें कि संत का जो हृदय होता है वो नवनीत होता है, नवनीत समाना अर्थात हमेशा नया ही कोमल ही बना रहता है उनका हृदय। और कहा कभी न पर कहे न जाना, अनिज परिताप द्रवही नवनीता, अपने परिताप से वो द्रवित नहीं होते हैं, पर दुख द्रवही संत सुपनीता, दूसरे के दुख से जो है वो दुखी होते हैं, द्रवित होते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्य अनघ उदारा। कि राम के जो भक्त होते हैं वो इस प्रकार के उनमें गुण होते हैं संतों के। तो ही करें संत उर बाल, संत उर आल बाल, अर्थात ऐसे संत हृदय भक्ति तरु का थाला है। संत हृदय भक्ति तरु का थाला है। जैसे थाले में जैसे वृक्ष, वैसे ही संतों के हृदय में भक्ति होती। जैसे जो थाला होता है ना वृक्ष का, उसी में वृक्ष होते हैं, वैसे ही संत के हृदय में भक्ति होती है। इससे यह भी जनाया है कि जिनके हृदय में भक्ति है वही संत हैं। यदि थाला बड़ा है और गहरा हो तो उसमें जल अधिक अटता है, जिससे वृक्ष सदा हरा भरा बना है। तो वैसे ही यदि हृदय विशाल और उस हृदय में क्या उदार गंभीर हो तो वह सत्संग कथा वार्ता को धारण करने में समर्थ होता है, और वो भी भक्ति में हमेशा हरा भरा ही बना रहता है। भर ही निरंतर हो ही ना हो। इसका एक दृष्टांत देते हैं गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ की सिद्ध डिबिया का। आप केवल एक डिबिया में भिक्षा करते थे। कौन? गोरखनाथ जी। एक समय यत्र तत्र सर्वत्र फिरते हुए आवाज लगाई, क्या कोई भी हमारी इस डिबिया को दूध से भर दे, परंतु जहां भी गए मानो दूध मांगकर भरने का प्रयत्न करने पर भी वो पूर्ण न हो सके। जिस डिबिया में वो भिक्षा लेते थे तो उसी में वो बोले कि कोई जो है मेरे इस डिबिया को दूध से भर दे, लेकिन जहां भी गए दूध मांगने, लेकिन वो डिबिया भरी नहीं। ऐसे ही संतों का हृदय विशाल होता है। सत्संग रूपी जल निरंतर भरते रहने पर भी पूर्ण नहीं होता। अर्थात वो कभी भी ये नहीं कहते कि बस अब हो गया, ऐसे नहीं। वो हमेशा जो है सत्संग करते रहते हैं। कभी ये नहीं कहते कि भैया अब ये तो पुराना हो गया। फिर कहें संत उर आल बाल, और आगे बताने की शोभित तो विशाल छाया। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि भक्ति का जब विकास होता है तो जीव के अंदर दीनता, नम्रता, शील, सुविभाव आदि समस्त सद्गुण जो है हृदय में आते हैं। जैसे कि भागवत जी में कहा गया है, चौथे स्कंद के प्रथम अध्याय के 13वां श्लोक में,
यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धातवो बहि। कह रहे हैं यस्यास्ति भक्तिर् कि जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्तिर भगवती अकिंचना, करें कि जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, अकिंचन मतलब कोई इच्छा नहीं, निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। जो यदि भगवान की भक्ति जो है निष्काम भाव से करता है, किंतु जो भगवान का भक्त नहीं, तो वही कह रहे हैं हरौ अभक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे नास्ति धातवो बहि। करें कि किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के गुण आ ही कहां से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर जो है तुच्छ बाहरी विषयों की ओर दौड़ता है। जो भगवान के भक्त नहीं है, वो तो हमेशा जो है अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्प में पड़े रहते हैं कि ये प्राप्त कर ले, वो प्राप्त कर ले, ये खा ले, वो पी ले, ये मौज मस्ती कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ये बटोर ले, वो कर। तो बहुत प्रकार की जो तुच्छ चीजें हैं, बाहरी विषय, उसी की ओर दौड़ता है। अतः उक्त सद्गुण ही उसकी विशाल छाया है। अर्थात जो सद्गुण जो बताए गए हैं वही क्या है, भक्ति की विशाल, जैसे पेड़ का जो विशाल छाया, वही भक्ति का विशाल छाया है। जो कि भगवान में जो निष्काम भक्ति करते हैं और उनमें जो समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि जो उसमें रहते हैं, वो समझिए कि भक्ति की विशाल छाया है। जैसे छाया से वृक्ष की शोभा और लोक का हित होता है, वैसे ही गुण शील गुण आदि सद्गुणों से भक्ति की शोभा होती है। फिर आगे है जीवे जीवो जाल ताप गयो यो प्रसंग से। करें जीवे जीवो जाल, जैसे अत्यंत आतप से अर्थात दुख से आकुल प्राणी वृक्ष की छाया में जाकर सुख की शांति अनुभव करता है, जो अंततः गर्मी से त्रसित होता है, लेकिन जब वो वृक्ष की छाया में जाता है तो बोलता है कि अब आनंद आ गया, तो शांति का अनुभव करता है। जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जाने सुख। तथा जो कोई काष्ठ से, कोई फल से, कोई फूल से, कोई पल्लव से एवं कोई अनेक प्रकार की तरह से जो है वृक्ष के समाश्रय से जीते हैं, वैसे ही माने जैसे कोई वृक्ष के लकड़ी से, फल से, फूल से, पत्ते से और भी बहुत सारी चीजों से जो अर्थात जो वृक्ष के आश्रय से जीते हैं, वो सुख शांति के ऊपर, वैसे ही संसार ताप संतप्त प्राणी जो है, संसार के जो ताप हैं और उन तापों से जो संतप्त है अर्थात जो दुखी है, संसार के दुखों से जो दुखी संतप्त प्राणी जो है, वो भी भक्ति की जो नवधा दसधा प्रेमा परा आदि जो भक्ति का साधन करके और लोक परलोक सुख को जो है लाभ करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष की छाया से, उसकी लकड़ी से, फल फूल पल्लव पत्ता इत्यादि से लाभ प्राप्त करते हैं, सुख शांति का अनुभव करते हैं, वैसे ही जीव भी भक्ति की जो साधन है
भक्ति की जो प्रकार है, नवधा भक्ति, दसधा भक्ति, प्रेमा भक्ति, परा भक्ति आदि जो भक्ति के साधन है, वो करके प्राप्त करने पर वो जीव भी जो है लोक और परलोक सुख लाभ करते हैं। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है, देखेहूं करी सब कर्म गोसाई, आ सुखी न भयहु अबहि की नाई। भगवान सबके कर्म को देखते हैं और कर्म के अनुसार हमें फल भी मिलता है। तो इसीलिए अब कैसा कर्म करते हैं, अगर हम किसी से छुप करके कर रहे हैं लेकिन ठाकुर जी को देख रहे हैं, तो इसलिए अच्छे कर्म करें ताकि फिर हमें इस आवागमन के चक्र में न पड़ना पड़े, फिर ये जन्म मृत्यु के चक्र में, जरा व्याधि अर्थात दुख और बुढ़ापा के चक्र में न पड़ना पड़े। और यदि हम कर्म के बारे में पहले चर्चा किए हैं, यदि जब तक निष्काम कर्म नहीं करेंगे अथवा भगवान के लिए कर्म नहीं करेंगे, तब तक जो है हम यदि जो भी कर्म करेंगे उस कर्म में आसक्ति होगी और उस कर्म में हम फंसेंगे। इसीलिए यदि हम भगवान के निमित्त कोई कर्म करते हैं या निष्काम भाव से होकर के कर्म करते हैं, तो फिर हम उस कर्म में आसक्त नहीं होंगे और उस कर्म का फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा। तो वही यहां पर ये बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, देखो बढ़ो वारी जाही अजाहू की शंका होती, ताही पेड़ बाधे झूमे हाथी जीते संग। कह रहे हैं कि जब तक साधन भक्ति रहती है जीव की, साधन भक्ति, साधना कर रहे हैं, रोज इतना नाम जप कर रहे हैं, ये पाठ कर रहे हैं, ये ध्यान कर रहे हैं, ये सब जो साधन भक्ति करते हैं, तभी तक माया का भय है साधन भक्ति पर। जब जीव सिद्ध भक्ति में तथा पूर्व संस्कारों से जन्म जाता भक्ति में विघ्न भय नहीं, अर्थात जब साधन करते करते जीव जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जब भगवत साक्षात्कार कर लेता है, तब फिर उसे भक्ति में माया का कोई विघ्न भय नहीं रहता है। इसलिए कहा गया है, यावत् साधना भक्ति स्तवा तावदस्ति महद भयम, असिद्धौ विघ्ना स्वयं नष्टा जन्म जाताश्च निरोधः। कि साथ जब तक यावत या फिर जितना साधन भक्ति हम करेंगे उतना तक, जब तक यदि साधन भक्ति है तब तक हमें महत भय बना दे। लेकिन जब सिद्ध अवस्था को, अर्थात जब तक भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक भय लगा रहता है कि पता ना हमारा ये अंतिम जन्म है कि नहीं, फिर हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ेगा कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज की तैयारी करता है, अध्ययन करता है इंजीनियरिंग की आदि की, तो उसे अंदर से रहता है कि हाँ मैं तो इस लायक हूँ, वो उसके अपनी पढ़ाई पर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं इतना जानता हूँ, इतना समझता हूँ, मेरा रिजल्ट में जरूर इतना परसेंट जो है आएगा। वैसे ही जब जीव भक्ति करता है, तो जब उस स्तर की जब भक्ति करता है तो उसे भी लगता है कि अब ये मेरा लास्ट जन्म है। और जब हम उस स्तर की, जैसे पढ़ाई में जब उस स्तर की हम पढ़ाई करते हैं, तो फिर हमें वो रिजल्ट भी उस स्तर का प्राप्त होता है। वैसे ही जब अगर हम भक्ति उस स्तर की करेंगे, तो फिर हमें इसी जन्म में जो है प्रिया प्रीतम के जो है दर्शन प्राप्त होंगे, उनकी लीला की अनुभूति होगी, उनकी लीला का दर्शन होगा, उनकी लीला में प्रवेश करेंगे। और जब ये सब चीज हो जाएगा, तो फिर हमें इस भवसागर से पार होने में तनिक भी देर नहीं है। और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि और जो तीनों ताप बताए गए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, इन सब से जो है मुक्त होकर के परमानंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। भगवान के साथ हमेशा जो है आनंद का ही अनुभव करेंगे, आनंद की प्राप्ति करेंगे। बड़े बड़े नास्तिक कुतर्की एवं काम आदि विकार ही
हाथी जीते जंग हैं। करे हैं कि जैसे बड़े बड़े नास्तिक कुतर्की एवं काम आदि विकार हैं, हाथी जीते जंग, ये लोग भी भक्ति मान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते जो यदि भक्ति में स्थित हैं, बल्कि सम्मुख पड़ते ही यदि जो जीव सिद्धावस्था की प्राप्त हो जाता है तो फिर उसे बड़े बड़े नास्तिक हो या कुतर्की हो या कामी व्यक्ति हो, वो उसके सामने कुछ नहीं हो सकते, बल्कि सम्मुख पड़ते ही भक्त बन जाते हैं। ऐसे यहाँ तक कि पशु भी अगर उस उच्च कोटि के यदि कोई भक्त है तो उसके सामने पशु भी जो है वो भी भक्ति में नृत्य करने लगता है। जब चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ जब कीर्तन करते हुए जब जा रहे थे एक जंगल से, तो हिंसक पशु मिल गए और वो हिंसक पशु भी जो है नृत्य करने लगे, वो उन पर प्रहार हमला नहीं किए, वो भी जो है नृत्य करने लगे। तो जो जीव यदि भक्ति की सिद्धावस्था को जब प्राप्त हो जाता है तो उसके सामने यदि कोई कामी व्यक्ति या कुतर्की नास्तिक आ जाए अथवा हिंसक जीव भी आ जाए तो भी जो है कुछ नहीं कर सकता है, वो भी भक्त बन जाता है, वो भी भजन में झूमने लगता है, आस्तिक बन जाता है। जैसे श्री विठलनाथ जी के भी चरित्र में ऐसी बातें देखी गई है। रसिक मुरारी जी को, एक भक्त हुए रसिक मुरारी जी, उनको देखकर तो मतवाला हाथी जो है भक्त बन गया। पीपा जी के दर्शन से सिंह भक्त बन गया, आदि आदि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह आदि ही जंग जीते हाथी, ये सब क्या है, जंग है और इसे जीतते हैं, परंतु भक्ति भावित हृदय में इनका प्रवेश नहीं हो पाता। यदि जो भक्ति भावित है उनमें इनका प्रवेश नहीं हो पाता है। तो अब जो है ये हम लोग कवित्व जो 6 है इसका हम लोग श्रवण किए। अब कल जो है भक्तमाल स्वरूप वर्णन, भक्तमाल का स्वरूप कैसा है इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे कल। अभी जो है एक भक्त का चरित्र का श्रवण कर लें। ये भक्त हैं श्री सेवक जी। देखिए श्री सेवक जी का, इनका नाम दामोदर दास भी है, तो इनके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। श्री सेवक जी जबलपुर शहर से 5 मील दूर पुण्य सलीला भगवती रेवा के पावन प्रांत में अवस्थित गढ़ा ग्राम में सन 1518 ईस्वी में श्रावण शुक्ला तृतीया को एक परम पवित्र एवं विद्वान ब्राह्मण वंश में सेवक जी का प्राकट्य हुआ। आपके पिता 2 भाई थे, सेवक जी के जो पिताजी थे वो 2 भाई थे। दोनों भाइयों से दो संतानें हुई। बड़े भाई से श्री चतुर्भुज दास जी और छोटे भाई के द्वारा श्री दामोदर दास जी। यही जो है आगे चल के सेवक जी बने। दोनों बालक सुंदर, होनहार और मेधावी थे। स्वाभाविक ही इनका मन
स्वाभाविक ही सबका मन चुरा लेते थे। बचपन में ही दोनों भाई की पारस्परिक सहज प्रीति हो गई, जो अंत तक यथावत बनी रही। ऐसी सुयोग संतान को पाकर दोनों ब्राह्मण भाइयों ने अध्ययन अध्यापन कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। फलस्वरूप 16 वर्ष की आयु तक दोनों ब्राह्मण कुमार भक्ति शास्त्रों के अच्छे पंडित हो गए। समय बीतने के साथ साथ इनके भक्ति भाव की भी अभिवृद्धि हुई, जिससे इनकी ख्याति भी काफी हुई। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि दोनों के पिता क्रमशः धामवासी हो गए, अर्थात दोनों के पिता जो हैं भगवान के धाम को चले गए। दोनों के पिता के धाम जाने से दोनों भाइयों को संसार से विरक्ति हो गई, संसार से वैराग्य हो गया। अब तो सारा समय पूजन, कथा, कीर्तन, साधु संग और भगवत भजन में बिताने लगे। उस समय संतों की जमात चला करती थी, अब संतों की जमात नहीं चल रही है। पहले संत जमात, संतों की टोली चलेगी एक साथ में, एक साथ समूह के संग संत यहाँ वहां विचरण करके त्रय ताप से तपित जीवों को धर्म का उपदेश करते हैं, जीवों को भगवत सन्मुख किया करते हैं। दोनों भाइयों के घर संतों की जमात आई थी, क्योंकि दोनों साधु सेवी थे। वृंदावन के रसिक संतों की एक जमात वहां पहुंची। दोनों भाइयों ने हृदय से संतों की भावपूर्वक सेवा की। संत अति प्रसन्न हुए। रात्रि में सत्संग के लिए सभी संत बैठे थे। बड़े भाई चतुर्भुज दास जी ने प्रार्थना की कि भगवान, हम बहुत महापुरुषों से श्री हरिवंश महाप्रभु जी की चर्चा श्रवण करते हैं कि महाप्रभु जी, हरिवंश महाप्रभु जी वंशी के अवतार हैं, वृंदावन रस को प्रकट करने के लिए अवतरित हुए हैं। आप अपने श्रीमुख से उनके बारे में बताएं। ये चतुर्भुज दास जी उन संतों से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके बारे में आप बताइए, हरिवंश महाप्रभु जी के बारे में। हमें उनकी कथा बहुत प्यारी लगती है। आचार्य चरणों में दोनों भाइयों का प्रेम देखकर संतों की आंखें भर आई। वृद्ध संत नवल दास जी बोले, उसी संत जो संतों की जमात आई थी, उन्हीं में एक वृद्ध संत नवल दास जी बोले कि तुम दोनों धन्य हो, जो श्रीधाम वृंदावन से इतनी दूर होकर भी हरिवंश महाप्रभु जी के पावन चरित्रों का लाभ प्राप्त कर रहे हो, और उनके चरणों में तुम्हारी अगाध प्रीति है। उनकी महिमा का अनुभव तो उनके प्रत्यक्ष दर्शन से ही विदित होगा। तुम शीघ्र वन के लिए प्रस्थान करो। ये नवल दास जी बोले चतुर्भुज दास। शुभस्य शीघ्रम, अच्छे काम में विलंब नहीं करना चाहिए। वे बड़े कृपालु हैं, तुम्हें सहज अपनाएंगे। कैसे हूं पाप क्यों न होए, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ती रीझ के महल ख्वासी। तो ये चतुर्भुज दास जी जो है प्रातःकाल जो है संत लोग नित्य क्रिया करके चले गए। दोनों भाई भी श्रीधाम वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। जब जाने की तैयारी कर रहे थे दोनों भाई, तो अचानक एक ऐसी विपत्ति आ गई कि दोनों का व्यवस्था पूर्वक 3 माह के लिए और रुक जाना पड़ा। ये वृंदावन नहीं जा पाए, 3 माह के लिए और रुके। जब 3 माह व्यतीत हो गया, तब उसके बाद जब जाने को तैयार हुए, तभी एक संतों की जमात जो कि वृंदावन से ही पधारी आई थी। संतों का सम्मान किया और अपने प्राण धन हरिवंश महाप्रभु जी का समाचार पूछा। तो बहुत दुखी होकर अग्रणी संत बोले कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने लीला संवरण कर लिया, अर्थात श्री हरिवंश महाप्रभु अपने धाम को चले गए। इतना सुनते ही दोनों भाई कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ समय पश्चात होश आने पर विलाप करने लगे और दोनों ने विचार किया कि अब क्या करें, किससे दीक्षा लें। तब श्री चतुर्भुज दास जी बोले कि हरिवंश महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र श्री वन्नचंद्र
जी से ही वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में भी कहा गया है आत्मा वै जायते पुत्र, मतलब पुत्र रूप में वही आते हैं, अर्थात कि पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में अवतरित होती है। इसलिए श्री सेवक श्री दामोदर दास जी बोले, भ्राता आपकी बात सत्य है, आपकी बात सत्य है, लेकिन मैं तो अपना सर्वस्व जो है श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरणों में अर्पित कर चुका हूं। मैं दीक्षा लूंगा तो केवल श्री हरिवंश महाप्रभु जी से। आप श्री वृंदावन धाम जाकर दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सेवक जी बोले अपने भाई से चतुर्भुज दास जी कि आप जाइए, आप मुझसे दीक्षा ले, लेकिन मैं तो दीक्षा लूंगा तो हरिवंश महाप्रभु जी से ही दीक्षा लूंगा। जब ये बात बोले तो श्री चतुर्भुज दास जी जो वृंदावन जाने को तैयार हो गए। इधर दामोदर दास जी भी अर्थात सेवक जी घर से बाहर निकलकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ये प्रतिज्ञा करके बैठ गए कहा जबलपुर में, कि आज से 9वें दिन यदि महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हुए तो अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा। ये तो चले गए वृंदावन और ये प्रतिज्ञा लेके बैठ गए कि अगर 9वें दिन यदि हरिवंश महाप्रभु जी के यदि दर्शन नहीं हुए तो मैं अपने शरीर को जला दूंगा। श्री हरिवंश की रटन करते हुए 8 दिन बीत गए। 9वें दिन श्री धाम वृंदावन के साथ, दिव्य वृंदावन के साथ श्री हरिवंश महाप्रभु जी प्रकट हो गए। यह है निष्ठा और विश्वास का फल। इसलिए भक्ति में निष्ठा बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी। श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने कृपा करके मंत्र दीक्षा प्रदान की और नाम रखा सेवक। पहले नाम था इनका दामोदर दास जी, बाद में इनका नाम पड़ा सेवक। श्री हरिवंश महाप्रभु जी प्रेम प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए और सेवक जी प्रेम की मस्ती में झूम उठे। अब तो जंगल, पहाड़, कंदरा, खंडर आदि स्थानों में श्री हरिवंश नाम की मस्ती में विचरण करने लगे। कुछ लोग उन्हें पागल नाम से भी पुकारने लगे। कुछ लोगों को लगने लगा कि ये तो पागल हो गए हैं। प्रेम में बाह्य ज्ञान शून्य था। प्रेम इतनी थी इनमें कि ये बाह्य जो ज्ञान थी, बाहरी जो ज्ञान, इससे ये शून्य हो गए थे। इधर चतुर्भुज दास जी ने श्री वनचंद्र जी से दीक्षा ग्रहण कर ली और इनका नाम हो गया स्वामी चतुर्भुज दास जी। श्री चतुर्भुज दास जी ने श्री वनचंद्र जी से सेवक जी की प्रतिज्ञा के बारे में चर्चा की और उनके बारे में सारी बातें कही। तो श्री वनचंद्र जी जान गए कि सेवक जी कोई साधारण जीव नहीं है, वरम कोई विभूति है। श्री चतुर्भुज दास जी से बोले कि तुम वहां जाकर उन्हें यहाँ वृंदावन लेकर आओ। वो उनको आज्ञा दिए कि तुम जाओ और सेवक जी को जो है यहाँ लाओ वृंदावन। श्री चतुर्भुज दास जी यहाँ आए। श्री चतुर्भुज दास जी को वृंदावन आए 6 महीने हो गए थे। तो बाद में जो है श्री चतुर्भुज दास जी अपने जन्म भूमि की ओर चल पड़े सेवक जी को खोजने। इधर सेवक जी अपनी दिव्य अनुभूतिमय प्रेम सिद्धांत पारदर्शी वाणी श्री वनचंद्र जी को किसी तीर्थ यात्री संत के हाथों भेजी। एक वाणी का दर्शन पठन करके आचार्य चरण कितने आह्लादित हुए, कहा नहीं जा सकता। श्री उत्तम दास जी ने उस दशा का किंचित संकेत इस प्रकार किया है जो दशा इनको हुई थी श्री वनचंद्र जी को। वाणी चली वृंदावन आई, श्री वनचंदही अति सुखदाई, रीझी कहीं जो वाही निहारो, तो सर्वसु सेवक पर वारो। ये श्री वृंदावन चंद्र जी कह रहे हैं। आचार्य चरण ने जब वाणी देखा तो सेवक जी पर अपने इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल जी की संपूर्ण संपत्ति न्यौछावर करने की प्रतिज्ञा कर। कौन? श्री वनचंद्र जी। आचार्य चरण इतने मुग्ध क्यों हो गए? वाणी में ऐसा क्या था? तो भगवत मुदित जी कहते हैं, वाणी में गुरु हरि समराख्यो,
बाणी में गुरु हरि सम राख्यो, बानी बाल चरित सब भाखे। बानी में गुरु बानी भाव, गुरु बानी को बरन्यो चाओ, आदि बहुत सारी बातें हैं इसमें। वास्तव में वाणी क्या थी? तो वाणी जो थी राधा वल्लभी प्रेम सिद्धांत की दिव्य मूर्ति। इसीलिए आचार्य चरण जो है श्री वनचंद्र जी वो प्रतिज्ञा लिए क्या कि जा दिन सेवक को लखी पाऊ, तो हो सब भंडार लुटाऊ। कि जिस दिन मैं सेवक को देखूंगा उसी दिन मैं सब भंडार जो है लुटा दूंगा। अब तो आचार्य चरण निरंतर सेवक जी की बाट देखने लगे। इधर स्वामी चतुर्भुज दास जी 3 मास की यात्रा करके गढ़ा ग्राम अपने जन्म भूमि पहुंचे और अपने भाई सेवक का पता लगाने लगे। बहुत खोजने पर गांव के लोगों ने बताया कि एक नवयुवक पागलों की तरह श्री हरिवंश रटता रहता है। देखने में बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं। स्वामी जी जब हा हरिवंश कहकर जोरों से करुण चित्कार करता है तो हमारे प्राण कांप जाते हैं। आप चलिए हम उन्हें दिखाते हैं। सभी साथ चले। एक पुराने खंडहर में रोते हुए सेवक जी के दर्शन हुए। चतुर्भुज दास जी ने दौड़ कर हृदय से लगाया और सेवक जी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम्हें क्या हो गया? चतुर्भुज दास जी से पूछते हैं। श्री सेवक जी ने रोती हुई सारी बात बता दी कि किस प्रकार हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त हुई। सेवक जी बोले, वे मेरे प्रभु हैं, वे मेरे गुरु हैं, मेरे सर्वस्व हैं और मैं उनका सेवक हूं। ऐसा कहकर चतुर्भुज दास जी की गोद में लुढ़क गए, सो गए। सभी प्रसन्न हुए और सभी मिलकर सेवक जी को निवास स्थान पर ले आए। रात्रि में प्रसाद पाते हुए चतुर्भुज दास जी ने आचार्य चरण की आज्ञा सुनाई कि तुमसे मिलना चाहते हैं। सेवक जी बोले, मुझे हरिवंश महाप्रभु की आज्ञा पालन के लिए 1 वर्ष तक भूतल पर रहना। उन्होंने मुझे जो कार्य सौंपे हैं उनमें से एक कार्य शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पूरा हो चुका है। श्री हरिवंश महाप्रभु के त्रिभुवन पावन यश की माला रूपी वाणी श्रीवन पहुंच चुकी है, अर्थात वृंदावन पहुंच चुकी है, जो वाणी ये लिखे थे सेवक जी। मैं भी अब श्री वृंदावन अर्थात श्री वृंदावन में और श्री वनचंद्र जी और आचार्य चरण के दर्शन करना चाहता हूँ। आज्ञा हो तो प्रस्थान करूं। सबने स्वीकार किया और चतुर्भुज दास जी वहीं कुछ दिन के लिए रुक गए अपने जन्मभूमि में और सेवक जी जो है वृंदावन के लिए चले गए। जब सेवक जी वृंदावन धाम की ओर चले जा रहे हैं, शरीर की शुद्धि नहीं है, खाने पीने की बात तो दूर। मार्ग में कुछ संत मिले जिन्होंने वृंदावन का दिव्य मनोहर झांकी का वर्णन किया। उसी चिंतन में बढ़े जा रहे हैं। रे मन वृंदा विपिन निहार। अभी वृंदावन से कुछ दूर थे, तभी श्री वनचंद्र जी महाराज का एक पत्र प्राप्त हुआ इनको, सेवक जी को। उस पत्र को पाकर ये आनंद से भर गए। उस पत्र में क्या लिखते हैं? मेरे प्राणोदय प्रिय दामोदर सत सत प्यार। जब से तुम्हारी प्रेम गाथा सुनी है तभी से हमारे प्राण तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है। मैं दिन प्रतिदिन तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं उस दिन कितना सुखी होऊंगा जिस दिन तुम्हें श्री वृंदावन में देखूंगा। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य चरण श्री वनचंद्र जी। मैं जिस दिन तुम्हें पाऊंगा कितना धनी बन जाऊंगा, व्यक्त करना कठिन है। मैं उस दिन तुम्हारे मिलन की खुशी में, मिलन के आनंद में परम प्रियतम श्री राधा वल्लभ लाल जी का समस्त भंडार लुटाकर उस आनंद के प्रवाह को शांत करूंगा। इस पत्र को पाकर विलंब न करना, शीघ्र श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान कर देना। अवश्य ही शीघ्र आओ, तुम्हें मेरी शपथ है। ये कह रहे हैं आचार्य चरण। अधिक क्या लिखूं, इतने में ही समझ लो। विशेष लिखने की गति तुम्हारे प्रेम ने छीन ली है। पत्र को पढ़कर अति प्रसन्न हुए लेकिन दुखी भी हुए। क्यों? तो क्योंकि आचार्य चरण ने ठाकुर जी का कोष लुटाने की बात कह दी है कि मैं सब
राधा वल्लभ लाल जी का जितना भी भंडार है सब लुटा दूंगा। विचार करने लगे कि क्या कर, न जाता तो आचार्य ने शपथ दी है, यदि नहीं जा रहा हूं तो आचार्य शपथ दिए हैं, और जाता हूं यदि नहीं जाता हूं तो फिर अपराध है क्योंकि आचार्य शपथ दिए हैं कि तुम आओ, और अगर जाता हूं तो समस्त कोष को लुटा देंगे, समस्त भंडार लुटा देंगे। अंत में निर्णय लिया कि अपना वेश बदल कर जाऊंगा। अति शीघ्रता से चल पड़े श्री वृंदावन की। एक दिन श्री वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया। उसी दिन श्री महाप्रभु जी के दिए गए 1 साल में मात्र 7 दिन शेष रह गए थे। अब सेवक जी ने अपना वेश बदला। पूरे शरीर में मात्र एक कौपीन, कंथा और हाथ में कमंडल, सर्वांग ब्रजरज से धूसरित थे। एक अवधूत का वेश धारण करके श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन को कौन सेवक जी? मंदिर में बहुत भीड़ थी। उस भीड़ के बीच में छिपकर अपने प्रीतम की छवि निखरने लगे। दर्शन तो सभी करते हैं, लेकिन एक प्रेमी के दर्शन करने और सामान्य लोगों के दर्शन में आकाश पाताल का अंतर होता है। जिस प्रकार प्रेमी प्रभु से प्रेम करता है, उसी प्रकार प्रभु भी अपने प्रेमी से उतना ही प्रेम करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी सेवक को और सेवक जी उनको देखने में तन्मय हो गए। श्री वनचंद्र जी ने राधा वल्लभ लाल जी के नेत्रों को देखकर पहचान गए कि सेवक जी आ गए। अब तो सेवक जी को हृदय से लगाने के लिए दौड़े, और जैसे ही हृदय से लगाना चाहा, सेवक जी चरणों में गिर पड़े और अपने अश्रुओं के माध्यम से आचार्य चरण के युगल चरण को प्रक्षालित कर। आचार्य चरण ने सेवक जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। अब सेवक जी बोले कि भगवान एक प्रार्थना है। तो आचार्य चरण कहते हैं, बोलो, कहो सेवक। प्रभु सेवक के लिए स्वामी का धन न लुटाए। वो बोल रहे हैं सेवक जी उनसे कि सेवक के लिए स्वामी का धन न लुटाइए, अर्थात राधा वल्लभ लाल जी का जो कोष लुटाने की आप बात कहें वो मत कीजिए। आपकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए श्री राधा वल्लभ लाल जी की सारी प्रसादी वस्तुएं लुटा दी जाए, और जो नवीन है, अमनिया है, उन्हें अन्य उत्सवों के लिए रहने दिया जाए। आचार्य चरण अति प्रसन्न हुए और ऐसा ही किया। आचार्य चरण ने प्रसादी सामग्री ब्राह्मण, साधु और दीनहीनों में लुटा दिया। सभी बनवासी सेवक जी के दर्शन के लिए आने लगे। सेवक जी की वाणी पहले ही श्री वनचंद्र जी के पास आ चुकी थी, आज दर्शन के बाद अधिक प्रभाव पड़ा। अतः उन्होंने अपने अनुयायी श्रीहित धर्मावलंबियों भक्तों के लिए आज्ञा कर दी कि आज से सेवक जी की वाणी का उतना ही आदर होगा जितना श्रीहित 84 का है। यह दोनों ग्रंथ एक साथ ही लिखे और पढ़े जाएंगे। जो व्यक्ति हमारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो हित मार्ग से पतित हो जाएगा। अब तो सेवक जी वृंदावन की कुंजों, यमुना पुलिन, रसिकों का दर्शन आदि का लाभ प्राप्त करते हैं और प्रेम में आनंद रहते हैं। गोविंद घाट स्थित दिव्य रास मंडल, जहाँ रसिक संत समाज विराजमान थे, यहीं पर श्री हरिवंश महाप्रभु जी शरद पूर्णिमा के दिन सदा के लिए अंतर ध्यान हो गए थे। इनकी समाधि के दर्शन आज भी होते हैं। श्री सेवक जी रसिक संत समाज के मध्य से उठे और समाधि पर जाकर प्रणाम किया। अब वहीं एक वट वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए और करुण स्वर में कहा, हाँ हरिवंश, पुकार कर दोनों भुजाओं से वट वृक्ष का आलिंगन किया और सभी संतों के देखते ही देखते उस वट वृक्ष में अंतर ध्यान हो गया। कौन? सेवक जी। भक्तों में हाहाकार मच गया। इन महापुरुषों का चित्त वज्र से तो अति कठोर और फूलों से भी अधिक कोमल होता है। भला इसे जानने समझने में कौन समर्थ हो सकता है। श्री सेवक जी अपने नित्य परिकर में जा मिले। उन्होंने अपना दिव्य और नित्य स्वरूप प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलिए श्री सेवक जी महाराज की जय।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री